ठीक है, ये जो ओमेगा यूज हो रहा है इस क्वेश्चन के अंदर 21st, ठीक है, ये ओमेगा है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, अब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकालते कैसे हैं, ठीक है, इस चीज को समझ लो। ठीक है, अब अगर हमारे पास एक्स क्यूब दैट इज इक्वल टू 1 है, या फिर ऐसा देखो एक्स इज इक्वल टू 1 की पावर 1/3, इसका क्यूब किया तो यही आ गया। ठीक है, तो इस इक्वेशन के जो तीन रूट्स होंगे, राइट, क्यूबिक है, तो जो तीन रूट्स होंगे वो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी होंगे, मतलब उनकी पावर 1/3 करूंगा तो 1 आना चाहिए, या फिर क्यूब करूंगा तो सॉरी क्यूब रूट इनकी पावर 1 का क्यूब रूट करूंगा तो वो नंबर आना चाहिए, या फिर उस नंबर का क्यूब करूंगा तो वो आना जाना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहां से तीन वैल्यूज निकालने के लिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर का मेथड है, वो भी नहीं करवाऊंगा। 1 को इधर ले आओ, तो एक्स क्यूब माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0, और 1 को क्या लिखा, 1 का क्यूब, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन गया, तो एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी साथ में, एंड ए माइनस बी एज इट इज। अब आइदर दिस 0 तो एक्स इक्वल टू 1, और दिस 0 तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक आ गई, तो क्वाड्रेटिक को सोल्व करने का तरीका उसका फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे तो सेपरेटिंग द मिडिल टर्म से नहीं हो सकता। तो इसके अंदर क्या बना, -1 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर, यानी कि 1, तीनों मान है, देखो ए बी सी तीनों मान है, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी डिवाइडेड बाय 2 है, यानी कि 2 इंटू 1। तो ये आ जाएगा -1 प्लस माइनस रूट 3 आइटा, क्योंकि ये 1 आ गया, ये -4 आ गया, तो 1 माइनस 4 -3, तो -3 का स्क्वायर रूट क्या होता है, √3 एज इट इज, -1 का स्क्वायर रूट को क्या लिखा, आइटा, तो 2। तो इसके अंदर से आया -1 प्लस √3 आइटा बाय 2 एंड -1 माइनस √3 आइटा बाय 2। ठीक है, इसमें से एक जो प्लस वाला होता है उसी को सिर्फ बोलते हैं ओमेगा, एंड जो माइनस वाला होता है उसको बोलते हैं ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर क्यों, क्योंकि इसका स्क्वायर करोगे एक्चुअली में ये आ जाएगा, इसका क्यूब करोगे तो 1 आ जाएगा, ये इनकी प्रॉपर्टीज होती है। तो ये ओमेगा की बात कर रहा है। ठीक है, अब कुछ प्रॉपर्टीज देख लो इसकी। अब यार अगर मैं ओमेगा की बात करूं तो ओमेगा इसका रूट है, यहीं से आया है ओमेगा, तो ओमेगा इसका रूट है, तो ओमेगा इसके अंदर पुट करूंगा तो सेटिस्फाई करना चाहिए, तो दैट मींस माय 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज 0। ठीक है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होगा, ये इसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, दूसरा ये भी यहां से आया और यहां से आया, तो इसके तो तीन रूट है, 1 ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा पुट करूंगा इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए, तो ओमेगा का क्यूब क्या आ गया, ये बिल्कुल बेसिक दो प्रॉपर्टीज है इसकी, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज 0 एंड ओमेगा क्यूब दैट इज इक्वल टू 1। अब इन्हीं दोनों को यूज करके अपने को ये क्वेश्चन करना। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, 1 ओमेगा, इधर ही देखो प्लीज, नहीं इधर ही, 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1, इन दोनों का सम को हमें मल्टीप्लाई करना है 1 ओमेगा स्क्वायर के साथ, तो ये चीज वो नल मैट्रिक्स वो बोल रहा है बन जानी चाहिए। नाउ लेट्स सी ये बन रही है नहीं बन रही, किसका किसका हुआ जे, हाँ ठीक है। अच्छा अब देखो पहले इन दोनों को ऐड किया, तो ऐड करके आ गया 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा प्लस 1 दैट इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाय 1 ओमेगा स्क्वायर। अच्छा रो इंटू कॉलम, एक ही कॉलम है, तो फर्स्ट रो इंटू कॉलम 1, तो ये मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो 1 प्लस ओमेगा, ये मल्टीप्लाई होगा ओमेगा से, तो देखो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब, ये मल्टीप्लाई होगा ओमेगा स्क्वायर से, तो ओमेगा की पावर 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा की पावर 4 को क्या लिखा, क्योंकि इसको ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दो तो ओमेगा की पावर 4 क्या बन गया ओमेगा, तो ये बन गया ओमेगा। ठीक है, ओमेगा क्यूब बन गया 1, तो 2
अच्छा देखो, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, दोनों क्या हो गए? 0। तो ये बन गया पहला एलिमेंट 0। अगला, सिमिलरली अब देखो ये वाली रो को जब इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इंटू दिस, तो ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा, ओमेगा क्यूब को लिखा 1 एंड प्लस ओमेगा। अब इन दोनों को ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब वो भी हो गया, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर वो भी हो गया। सिमिलरली थर्ड वाला करोगे वो भी 0 चला जाएगा। तो ये चीज थी, इसके अंदर ये प्रॉपर्टीज यूज होनी थी, तो ये चीज याद रखो, ठीक है। तो ओमेगा क्यूब सॉरी अपना एक्स क्यूब इक्वल टू 1 से हमारे पास 3 वैल्यूज आती हैं, एक 3 ऐसे नंबर जिनका क्यूब करूंगा तो क्या आ जाना चाहिए? 1। जिनका क्यूब करूंगा तो 1 आ जाना चाहिए, समझे? और वो 3 नंबर होते हैं, एक 1, एक ओमेगा, एक ओमेगा स्क्वायर। प्लस वाले को ही ओमेगा बोलते हैं, याद रखना, ये इंटरचेंज नहीं कर सकते, प्लस वाले को ही ओमेगा बोलते हैं। क्लियर हुआ? ये नोट कर लो जल्दी, ठीक है। चलो, तो मैथमेटिकल इंडक्शन क्या बोलता है, ठीक है, कि एक स्टेटमेंट गिवन है हमें, राइट, उसको प्रूव करना है कि वो चीज हमेशा ट्रू है। अब वो कहां से आई इससे फर्क नहीं पड़ता, राइट, हमें बस उस स्टेटमेंट को क्या प्रूव करना है कि जो भी स्टेटमेंट गिवन है क्या वो स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है। इस स्टेटमेंट को इस तरीके से हैंडल करता है मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है। तो उसकी वैलिडिटी वगैरह चेक करता है, ठीक। अब देखो, if a alpha is cos alpha, sin alpha, minus sin alpha and cos alpha, ठीक है, प्रूव दैट a अल्फा की पावर n इज cos n अल्फा, माइनस sin n अल्फा, sin n अल्फा, cos n अल्फा। ये समझे? राइट। अच्छा, अब एक a अल्फा की पावर n करनी, राइट। अब यार पावर एन तो ऑब्वियसली कर नहीं सकते, पता नहीं कहां तक जाएंगे, कैसे कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा कुछ तो रूल ही नहीं है ना, एन तक जाने का कोई रूल नहीं है हमारे पास। तो इस चीज को मैथमेटिकली इंडक्शन से करने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू प्रूफ करेंगे। n इक्वल टू 1 इसके अंदर पुट करो तो क्या आ गया? a अल्फा की पावर 1 क्या आ जाएगा? कॉस अल्फा, साइन अल्फा, माइनस साइन अल्फा, तो विच इज ट्रू, क्योंकि ये तो गिवन है अपने को। तो यानी कि n इक्वल टू 1 के लिए गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। ये करना बहुत जरूरी है, ये बिल्कुल बेस स्टेप होता है, स्टेप 1 होता है, ठीक है। स्टेप 1 क्या है? n इक्वल टू 1 के लिए उसको ट्रू प्रूव करना। वाचो मत लिख, मत लिख, n इक्वल टू 1 के लिए उसको ट्रू प्रूव करना, तो ये हो गया, ठीक है। देन स्टेप 2, assume given statement to be true for n equal to k। अब हम अज्यूम करके जा रहे हैं कि ये जो गिवन स्टेटमेंट है ये n इक्वल टू k के लिए ट्रू है, ये हम अज्यूम करके जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? a अल्फा की पावर k क्या आ जाएगा? cos k अल्फा माइनस साइन k अल्फा, साइन k अल्फा, cos k अल्फा, ये ट्रू होगा, इसको अज्यूम करके जा रहे हैं। स्टेप 3, प्रूव द गिवन स्टेटमेंट टू बी ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। तो n इक्वल टू k के लिए इसको ट्रू अज्यूम करते हुए जा रहे हैं, ठीक है। n इक्वल टू k के लिए इसको ट्रू अज्यूम करते हुए जा रहे हैं, एंड यूजिंग दिस एंड ऑब्वियसली 1 वाली जो भी चीजें होंगी, जो चीज ट्रू प्रूव ऑलरेडी हो चुकी हैं, इनको यूज करते हुए अपने को k प्लस 1 के लिए इसको ट्रू प्रूव करना। यानी कि मेरे को प्रूव क्या करना है अब? दैट इज a अल्फा की पावर k प्लस 1 दैट इज इक्वल टू cos k प्लस 1 अल्फा साइन k प्लस 1 अल्फा माइनस साइन k प्लस 1
अल्फा कॉस के प्लस वन अल्फा। ये मेरे को प्रूव करना है यूजिंग दिस एंड ऑब्वियसली ए की पावर अल्फा, ए अल्फा की पावर वन। यहां तो कोई डाउट? श्योर। अब देखो इस स्टेटमेंट के अंदर मैं लेफ्ट हैंड साइड में ए अल्फा की पावर के से ए अल्फा की पावर के प्लस वन कैसे लाऊंगा? किससे? ए अल्फा से। तो मैंने क्या किया, जो स्टेटमेंट गिवन जिसको हम अज्यूम करके जा रहे हैं कि वो ट्रू है, उसको मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? ए अल्फा दोनों साइड से। तो ये ए अल्फा मल्टीप्लाई होके बन गया ए अल्फा की पावर, और इधर आ गया ए अल्फा इंटू ये सारा का सारा। तो दैट इज कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा इंटू ये सारा का सारा, दैट इज कॉस के अल्फा साइन के अल्फा माइनस साइन के अल्फा कॉस के अल्फा। ये समझे? पक्का? तो अगर ये चीज ये बन गई, क्योंकि देखो अगर मेरे को ये स्टेटमेंट बनानी है तो मेरे को लेफ्ट हैंड साइड में ए अल्फा की बार के प्लस वन बनाना था, वो तो बन गया। राइट हैंड साइड में क्या बनाना है? ये। तो अगर इन दोनों का प्रोडक्ट ये बन गया तो मेरा प्रूव हो जाएगा, हाँ या ना? राइट। तो राइट हैंड साइड बन क्या रहा है? दिस इंटू दिस। तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, दैट इज कॉस ए प्लस बी, दैट इज कॉस अल्फा प्लस के अल्फा। नाउ दिस इंटू दिस क्या बना? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी, तो साइन अल्फा प्लस के अल्फा। नाउ दिस इंटू दिस क्या बनेगा? माइनस एंड ये भी माइनस, तो माइनस साइन कॉमन, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, दैट इज साइन अल्फा प्लस के अल्फा। नाउ दिस इंटू दिस, ठीक है, दिस इंटू सॉरी दिस इंटू दिस ना, तो दिस इंटू दिस, तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस अल्फा प्लस के अल्फा। अब ध्यान से चेक करो, इधर अल्फा कॉमन तो बचेगा के प्लस वन, इधर भी सब जगह आ गया के प्लस वन इंटू अल्फा, के प्लस वन इंटू अल्फा, के प्लस वन इंटू अल्फा। तो वो प्रूव हो गया एक ही स्टेप में। अब ये तीन स्टेप्स के बाद हम ये बोलते हैं इन जनरल कि यस द गिवन स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू। अब ये कैसे? इन तीन स्टेप्स ने कैसे मेक श्योर किया कि जो अपनी गिवन स्टेटमेंट है वो ट्रू होगी, उस चीज को समझ लो, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हमने क्या किया, n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू प्रूव कर दिया, हाँ या ना? n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू प्रूव कर दिया, वो गिवन स्टेटमेंट जो होते हैं वहीं से आ जाता है, क्योंकि n इक्वल टू जनरली 1 2 जो भी होता है बिल्कुल बेस स्टेप, उसको पुट करेंगे तो जो गिवन होता है वही बन जाता है। तो यस दैट इज ट्रू, क्योंकि वो गिवन है भैया, राइट। तो वो ट्रू होगा ही होगा। अब देखो अब मैंने क्या बोला कि अगर वो k के लिए ट्रू है तो उसके अगले k प्लस वन के लिए भी ट्रू होगा। हमने क्या अज्यूम किया कि अगर पिछले वाले के लिए ट्रू है तो अगले वाले के लिए ट्रू होगा, हाँ या ना? तो ये इन जनरल प्रूव कर दिया हमने। तो इसका मतलब यह है कि अगर 1 के लिए ट्रू है तो 2 के लिए ट्रू, हाँ या ना? 2 के लिए अगर है तो 3 के लिए, 3 के लिए है तो 4 के लिए, तो सबके लिए आ गया। दिस इज हाउ मैथमेटिकल इंडक्शन वर्क्स। 1 के लिए हमने ट्रू प्रूव कर दिया। नाउ अगर 1 के लिए है तो 2 के लिए होगा, 2 के लिए है तो 3 के लिए होगा, 3 के लिए है तो 4 के लिए होगा, यानी कि सारे के सारे इंटीजर्स के लिए होगा, नेचुरल नंबर्स के लिए होगा। तो दैट मींस ये जो गिवन स्टेटमेंट है, यस ये हर एक नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है, होगा, है। आई होप क्लियर हुआ? श्योर? मेथड क्लियर हुआ? मैथमेटिकल इंडक्शन ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। राइट। सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी फेमस है, एंड ऑब्जेक्टिव के अंदर भी ये चीज कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। ये नोट करो। ए अल्फा के की वैल्यू नीचे में डाल सकते हो क्या? स्टेप 2 वाली वैल्यू स्टेप 3 में डाल दिया ऐसे। वो भी कर सकते हैं यार, ये जनरेट करना जैसे मर्जी कर, मल्टीप्लाई कर या उसकी वैल्यू इधर डाल दे जैसे मर्जी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।